हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिबल्स। माय नेम इज़ राहुल और आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर किसी बच्चे ने टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वो टेलीग्राम का जहाँ से लिंक है जहाँ पे दिया हुआ है वो आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हो। ये मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो द सिबल चैट, और अपडेट्स के लिए आप द सिबल्स ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो टॉपिक है ये हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट होता क्या है और कम्युनिकेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है हमारे इंडिया में, अगर हम एंशियंट टाइम से देखें तो हमारा क्या होता था, कमर्शियल पोर्ट बेस्ड सिस्टम हमारा क्या होता था, कमर्शियल पोर्ट बेस्ड हमारा क्या होता था, ट्रांसपोर्ट होता था। देन हमने इंडिया में हमारा जीटी रोड सुना होगा आपने, जीटी रोड, फिर इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। जीटी रोड के बाद हमारा क्या बना, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता गया हमारा क्या आ गया, रेलवेज डेवलप होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। रेलवेज का निर्माण होना स्टार्ट हो गया हमारे इंडिया में। ये था हमारा कौन सा, थोड़ा सा एक ओवरव्यू। अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारा क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता क्या है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम देखेंगे रोडवेज, रेलवेज, इनलैंड वाटरवेज, जितने भी इनलैंड वाटरवेज हमारे इंपॉर्टेंट, एंड कोस्टल शिपिंग एंड एयरवेज। ये 5 है टॉपिक जे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट में रोड सिस्टम, रोड के रिलेटेड। अब रोड के बारे में अब इम्पोर्टेंट क्या क्या पढ़ना है आपने। सबसे पहले आपको पता चाहिए जो इंडिया में रोड का जो नेटवर्क है वो लगभग कितना है, 46 लाख किलोमीटर का है, ठीक है। सबसे बोल सकते हो 46 लाख किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होता है ये। और इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, किसमें, इन द वर्ल्ड। अब आगे हम चलते हैं, जो बेसिक हम देखेंगे रोड से अंदर आता है हमारा। सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ रोड कौन कौन से होते हैं। रोड्स में आएंगे सबसे पहले हमारे एक्सप्रेस वेज, देन नेशनल हाईवेज, देन स्टेट हाईवेज, मेजर रोड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, देन रूरल एरियाज एंड अदर रोड्स। इन सभी की लेंथ आपने नहीं याद करनी है, अगर आपने करनी है तो आपने सिर्फ एक्सप्रेस वेज की रखनी है याद और हमारे हाईवेज की याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ रोड। अब कौन इनको मेंटेन करता है, किसके अंडर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे रोड किसके अंदर आते हैं, रोड आते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ मार्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसके अंदर आते हैं कौन से, हमारे रोड। और इसका आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री कौन है, किसके अंदर है, मिनिस्टर कौन है इसका, हमारे नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। देन हमारे इसी के साथ आपको आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो, वो किसके अंडर आती है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज। ये इसी के अंदर आती है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ क्या, हाईवे। अब इसके भी आपको चेयरमैन पता होने चाहिए, वो आपने याद करना है कौन है हमारे जहाँ पे, ठीक। देन आगे आते हैं हमारे क्या इम्पॉर्टेंट, हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारा क्या, जो हमारे ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ जो कॉरिडोर है वो इम्पॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं। कौन कौन सी सिटीज़ को, कौन कौन सी जो हमारे कॉरिडोर है किसको कनेक्ट करते हैं, जा रखना आपने कैसे। जहाँ पे मैं आपको कवर कराता हूँ, जहाँ पे जो हमारे नॉर्थ से लेके साउथ तक जा रहे हैं हमारा, और हमारे ईस्ट से लेके वेस्ट तक जा रहे हैं, ईस्ट लेके वेस्ट तक। जे क्या है, हमारे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। जे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनके रिलेटेड आपने कैसे लर्न करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, अपने एग्जाम के रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है। जहाँ पे दिख रहा है आपको नॉर्थ से लेके जो साउथ तक जा रहा है वो हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और जहाँ से पोरबंदर से लेके जो हमारा क्या सिलचर तक जा रहा है वो हमारा क्या है, वेस्ट से लेके क्या, ईस्ट कॉरिडोर। अब आपने क्या पढ़ना है इसमें, इनकी टोटल लेंथ क्या है और हमारे इनकी कौन कौन से हाईवे के नाम क्या है, ठीक। अब जब हम नॉर्थ से लेके जब साउथ तक जाएंगे, नॉर्थ कौन सा पॉइंट है हमारा, श्रीनगर। देन साउथ तक कहाँ जा रहे हैं, ये कन्याकुमारी। टोटल जो इसकी लेंथ है वो आपने जा रखनी है 4000 किलोमीटर,
कितनी है, 4000 किलोमीटर। और जो हमारी किससे, जो वेस्ट पोरबंदर से स्टार्ट होता है ये और कहाँ तक जा रहा है, ये सिलचर तक जा रहा है, इसकी आपने लेंथ जा रखनी है टोटल कितनी है, 3300 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर। और टोटल लेंथ कितनी बन गई है इसकी, 7300 किलोमीटर। ये पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको, नॉर्थ से लेके साउथ तक बताओ कितनी लेंथ है और वेस्ट से लेके ईस्ट तक बताओ कितनी लेंथ है। ये आपने किसके लेटर पढ़े, आपने नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सेकंड आपने इसी में देखना है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। सेकंड आपने इसमें देखना है गोल्डन क्वाड्रिलेटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटर, गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है, ये हमारी जो मेजर जो हमारी क्या है, इंडस्ट्रियल सिटीज़ है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ बोल सकते हो आप, इंडस्ट्रियल एरिया, एग्रीकल्चर एंड कल्चरल जो एरियाज़ है, सिटीज़ है जो, उनको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया था, गोल्डन कोऑर्डिनेटर। किसने इसका निर्माण किया था सबसे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका क्या सबसे पहले निर्माण किया था। और कब किया था ये हमारा, अगर एग्ज़ाम में डेट पूछे जाए तो 1999 में। ठीक है, ये डेट आप कंफर्म कर लेना क्या थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये स्टार्ट किया था। और कब ख़त्म हो गया था ये, 2012 में ये कंप्लीट भी हो गया था। ठीक है, 2012 में कंप्लीट हो गया था। कौन सी गोल्डन क्वाड्रिलेटर, जे वाला जो एरिया है, दिल्ली से लेके कहाँ तक, मुंबई, मुंबई से कहाँ तक, चेन्नई, चेन्नई से कहाँ तक, कोलकाता, एंड कोलकाता से कहाँ तक, दिल्ली। ये चार क्या किसके अंदर आते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटर के। जहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो गोल्डन क्वाड्रिलेटर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे, एग्ज़ाम में आपको पूछेंगे इनकी लेंथ बताओ, दिल्ली से लेके कोलकाता तक, देन दिल्ली से लेके मुंबई तक, एंड मुंबई से लेके चेन्नई तक, एंड चेन्नई से लेके कोलकाता तक। अब लर्न कैसे करना है आपने इसको, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपने लर्न करना है। ठीक, अब लेंथ जैसे देखनी है, जहाँ पे दिल्ली से मुंबई तक इसकी लेंथ दी हुई है, जहाँ पे कितनी, 1419 किलोमीटर। देन मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई कितनी दी हुई है, ये हमारे दी हुई है 1290 किलोमीटर। सबसे जो ज़्यादा है वो हमारी किसकी है, चेन्नई से लेके जो कोलकाता वाला है इसकी सबसे ज़्यादा है। इसकी कितनी है, चेन्नई 1600 हमारी कितनी, जहाँ पे दी हुई है 1684 किलोमीटर। ये इसकी सबसे ज़्यादा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटर की बात हो रही है जहाँ पे, ईस्ट और वेस्ट वाला मैंने कवर करा दिया और पहले। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कौन सा, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली और मुंबई वाला जो है उसकी हमारी कितनी है, दिल्ली और मुंबई की 1419। अब इनके हाईवेज कैसे लर्न करने हैं आपने, कौन कौन से इनके साथ हाईवेज कनेक्टेड है। जहाँ रखना हाईवे के लिए सबसे ज़्यादा आसान ट्रिक मैंने आपको बताऊंगा, जहाँ पे हाईवेज की जो नंबरिंग है वो हमारी अब चेंज हो गई है। कैसे हमारी नंबरिंग की गई है, जहाँ से अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ से लेके जहाँ साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो जितने भी हाईवेज होंगे वो इवन नंबर में होंगे। ठीक है, जितने भी हाईवेज होंगे वो किस में होंगे, इवन नंबर में। और जितने भी आप कहाँ से जा रहे हो, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट तक जा रहे हो, वो कौन से होंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे, आड नंबर में। ठीक है, क्या होंगे, आड नंबर में। अब हम चलते हैं कहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट हाईवेज है उनकी नंबरिंग कैसे की हुई है। जो अब देखते हैं जो हमारा कौन सा सबसे पहले आता है, यहाँ पे नेशनल हाईवे जो हमारा नॉर्थ से साउथ जा रहा है उसका नाम क्या है। ठीक है, नेशनल हाईवे जो नॉर्थ से साउथ जा रहा है उसका नाम क्या है आपका, नेशनल हाईवे 44। क्या नाम है उसका, नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 क्यों है, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, मीन्स कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये इवन नंबर में आएगा, तो इसीलिए क्या है 44। अब वेस्ट से जो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट से जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, मीन्स कि ये हमारा क्या होगा, आड होगा। तो कौन सा है ये, नेशनल हाईवे 27। ठीक, नेशनल हाईवे कौन सा आ गया, नेशनल हाईवे 27। ये दोनों अब जा रखने हैं इसके रिलेटेड। अब हम चलते हैं कहाँ पे आगे, जो क्वाड्रिलेटर थे इनके हाईवेज के नाम क्या है। जो हमारा क्या आएगा, वेस्ट की तरफ जा रहा है, दिल्ली से हम कोलकाता की तरफ जा रहे हैं, तो जहाँ पे हमारा क्या आएगा, आड आएगा। तो आड में आएगा कौन सा, दिल्ली से कोलकाता में
जहाँ पे आएगा नेशनल हाईवे 19। ठीक है, ये न्यू नंबरिंग है, नेशनल हाईवे 19। अब दिल्ली से मुंबई मीन्स कि आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हो तो क्या आएगा, नेशनल हाईवे 48, ये आपने जा रखना है। ऐसे ही मुंबई से चेन्नई की तरफ जब जाओगे तो जहाँ पे भी क्या आता है, नेशनल हाईवे 48। ठीक, अब चेन्नई से अगर कोलकाता की तरफ जाओगे तो हमारा नेशनल हाईवे क्या आएगा, चेन्नई से आप कोलकाता की तरफ जा रहे हो तो जहाँ पे आता है नेशनल हाईवे हमारा कौन सा, 16। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल हाईवे कौन सा आता है यहाँ पे, 16। अब अगर मैं पूछूं आपको जहाँ पे जो सबसे छोटा हाईवे है कौन सा है, तो वो हमारा कहाँ पे है, हमारा जो झारखंड वाला एरिया है। ठीक है, जो झारखंड वाला एरिया है वहाँ पे आता है क्या, सबसे छोटा हाईवे, नेशनल हाईवे। और उसकी जो लेंथ है वो क्या है, नेशनल हाईवे की 5 किलोमीटर। और उसका नाम क्या है, जहाँ पे 48 और आगे जहाँ पे एक लगा होगा क्या हो, जहाँ पे 5। ठीक है, 5 लिखा होगा जहाँ पे आगे। अब जा रखना जब नेशनल हाईवे हमारा 48 आएगा तो उसके आगे हम जो लगाते हैं, ऐसे इतने हाईवेज है नहीं हमारे, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इसका जो हमारी ब्रांच होता है, ब्रांच का हम क्या यूज़ करते हैं, नाम। अगर नेशनल हाईवे सपोज करो हमारा श्रीनगर से निकल रहा है, तो अगर इसकी कोई ब्रांच है जहाँ से वो फिर से आके मीट कर रही है तो हम क्या देंगे, नेशनल हाईवे 44 निकल रहा है तो हम क्या लिखेंगे उसके, नेशनल हाईवे 144। 1 मीन्स की फर्स्ट ब्रांच। ऐसे ही हमारी अगर जहाँ से एक ब्रांच निकलेगी तो हम क्या देंगे, नेशनल हाईवे 244 मीन्स कि जहाँ पे क्या है, सेकंड ब्रांच। ये हमारे बनी हुई है JNK में। ठीक है, एक हमारी किसको, जो हमारा किश्तवाड़ जो अनंतनाग वाला एरिया है उसको हमारे किससे जोड़ता है, जो डोडा वाला एरिया से। देन दूसरी हमारी कौन सी बनी हुई है, जहाँ से ऊपर वाले जो बनिहाल वाला एरिया है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बनी हुई है हमारे JNK में। अब हमारा क्या था यहाँ पे, नेशनल हाईवे 548 कितनी लेंथ है इसकी, जो झारखंड में सबसे छोटा 5 किलोमीटर, दो है वहाँ पे। ठीक है, नेशनल हाईवे 148 भी होगा एक, वो भी देख लेना, उसकी भी क्या है, सेम 5 किलोमीटर है, दोनों इसी के अंदर आते हैं झारखंड में। ठीक, ये आपने जा रखना है इसके रिलेटेड। और क्या है इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, अगर आपको पूछे कि वेस्टर्न जो घाट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है जहाँ पे, यहाँ से कौन सा हाईवे जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न घाट से हमारा कौन सा हाईवे जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो मीन्स कि जहाँ से क्या आएगा, इवन नंबर का आएगा। और कौन सा आता है, नेशनल हाईवे 66। और इम्पॉर्टेंट हाईवे कौन सा है, जो हमारे अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पे भी ऊपर से नीचे जा रहे हो तो नेशनल हाईवे 44। ठीक है, नेशनल हाईवे क्या है इसमें भी 44। अब ईस्टर्न घाट में अगर पूछे तो ईस्टर्न घाट का मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, नेशनल हाईवे क्या था जहाँ पे हमारा चेन्नई से, नेशनल हाईवे 16। अब रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार अच्छे से, हम कहाँ से जा रहे थे, हम जो नॉर्थ से हम कहाँ जा रहे थे, साउथ। कितनी लेंथ थी, 4000 किलोमीटर। नेशनल हाईवे क्या है इसमें, नेशनल हाईवे 44। क्यों है इवन, क्योंकि ये इवन है। ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट वाला जो जहाँ पे रीजन है उसकी लेंथ कितनी है, 3300 किलोमीटर। और क्या है इसका नाम, नेशनल हाईवे 27। ठीक है, नेशनल हाईवे क्या है इसका, 27। अब और क्या था इंपॉर्टेंट, जो हमारे क्या थी, गोल्डन कोऑर्डिनेटर। गोल्डन कोऑर्डिनेटर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनकी सभी की आपने क्या रखनी है, लेंथ याद करनी है। और नन हाईवे की जो इनके इंपॉर्टेंट है वो आपने जा रखने हैं। दिल्ली से मुंबई क्या है, नेशनल हाईवे 48। मुंबई से चेन्नई नेशनल हाईवे 48। चेन्नई से नेशनल हाईवे 16। नेशनल हाईवे 19। ऐसे आपने इसको याद करना है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट का क्या था, नेशनल हाईवे 66। ईस्टर्न का तो आपको बता दिया हुआ है। अंडमान निकोबार आइलैंड से कौन सा जा रहा है, नेशनल हाईवे 44। सबसे छोटा कहाँ पे है, झारखंड में। नाम क्या है, नेशनल हाईवे 548। कितनी किलोमीटर लेंथ है, 5 किलोमीटर की। एक और है जहाँ पे कौन सा, नेशनल हाईवे 118। 18 है जहाँ पे, ठीक है, कंफर्म कर लेना। 18 है जहाँ पे, अगर मिस्टेक होगी तो देख लेना। 18 है जहाँ पे, इसकी भी क्या है, 5 किलोमीटर। ये था हमारा हाईवे में पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपको। JNK का आपने इम्पोर्टेंट जा रखने हैं, नेशनल हाईवे कौन सा है, 44। और इम्पोर्टेंट आगे हम देखेंगे अब सागरमाला
और भारतमाला में क्या है। सागरमाला हमारे सी के रिलेटेड है, ध्यान रखना, जो कोस्टल एरिया है। और भारतमाला है जो वो किसके रिलेटेड, हमारे जो रोड के रिलेटेड है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है, जो भारतमाला प्रोजेक्ट, ये क्या है, रोड के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है, जो हमारे इंडिया के बॉर्डर एरिया है उनको कनेक्टिविटी करने के लिए, मीन्स कि उनको जोड़ने के लिए, जो बॉर्डर वाले एरिया है उनको जोड़ने के लिए क्या है, भारतमाला प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट आपने और भी सुना होगा नाम, ग्रीन हाईवे। ग्रीन हाईवे भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इनिशिएटिव बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट है। इसमें क्या किया जाएगा, प्लांटेशन की जाएगी हाईवे पे। ठीक है, ताकि हमारा क्या प्रमोट करे ग्रीनरी ऑफ द हाईवे कॉरिडोर्स, इसके लिए। और पार्टिसिपेशन क्या है इसमें, एनजीओ वगैरह, प्राइवेट सेक्टर हैं जो सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, ऑब्वियस काफ़ी सारा बेनिफिट होगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, ये हमारा किस में आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो रोड वाला टॉपिक है इसमें कवर होता है। ये एक जहाँ पे मेरे पास और भी स्लाइड पड़ी है मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे जे.एंड.के जो इम्पोर्टेंट मेजर रोड्स है वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक, अब जहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़े से हमारे पास जे.एंड.के के इम्पोर्टेंट जो नेशनल हाईवे क्रॉस होते हैं वो इनकी लिस्ट है पूरी। कौन कौन सा, नेशनल हाईवे 1, ये पुराने नेम है शायद आधे इनके, नेशनल हाईवे 44 ये आपने जा रखना है। और इसका जो 1A है, अब इसका नाम हम 1A नहीं लिखते, 144 लिखते हैं इसको ऐसे। ठीक है, 144 ऐसे दिखेगा आपको लिखा हुआ है। इनके आपने 44 जा रखना है, जैसे ये सब ब्रांच आ गई 144। ठीक है, ये इसी की सब ब्रांच है आगे। कौन कौन से जो एरियाज है वो आपने देख लेना, जहाँ पे कौन कौन से एरियाज को कनेक्ट कर रहा है। ये हमारे 244 क्या है आगे, इसकी ब्रांच आ गई। आगे 244A आया जो वो उसी की ब्रांच है। अब 44A किस टाइप के है, ये मीन्स कि 1 ऐसे जा रहा है, 2 ऐसे जा रहा है, तो 3 ऐसे जा रहा है, तो 4 ऐसे। ठीक है, इस टाइप के ये नंबरिंग है। जहाँ पे आपने जा रखना कि हाईवे एक ही है, जहाँ पे नेशनल हाईवे 44, आगे उसके साथ जो कनेक्टिविटी रोड लिंक किए गए हैं उनके आगे दिए हुए हैं ये 4, 244, 244, 144, 144। ये सारे के सारे किसके हैं, ये हमारे नेशनल हाईवे के क्या है, ब्रांचेस है। ठीक है, किनको इनको कनेक्ट कर रही है ये आपने देख लेना। टोटल हमारी जो नेशनल हाईवे की लेंथ है हमारे इंडिया जे.एंड.के में 2400 कितनी 23.2 किलोमीटर। एग्ज़ाम में ये पूछेंगे आपको किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी आपने देख लेना है। पंजाब बॉर्डर, कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, बटोत, रामबन, खानबल, अवंतीपुर, परमपुर, श्रीनगर, पंपोर एंड श्रीनगर। टोटल लेंथ भी इसकी आपने जा रखनी है 541 किलोमीटर। ठीक, ये थी आगे इसकी जो ब्रांच है वो कहाँ से निकली हुई है, ये कटरा रियासी वाला जो रीजन है। ऐसे 244 नियर चनैनी जो जंक्शन है वहाँ से निकली हुई है, किश्तवाड़ वाला जो एरिया है उसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपने देख लेना है इसके रिलेटेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना अपने रोड के रिलेटेड। ओके, थैंक यू।